पटवार कानून एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद हैं आज चरखी दादरी जिले में और यहाँ पर पूरे चरखी दादरी जिले के पटवारियों ने हड़ताल की हुई है। हड़ताल करने का मुद्दा सिर्फ एक है, जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे हरियाणा से 6 पटवारियों को निलंबित किया गया था, उसी को लेके पटवारियों में रोष है। पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिले में पटवारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। 5 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गिरदावरी के वक्त, उस टाइम बारिश का सीजन चल रहा था, भारी बारिश और काफी जल भराव था। उस स्थिति में पटवारी तो क्या आम आदमी भी वहां जाने की स्थिति में नहीं था। कानूनी तरीके से जो फोटोएं ली थी, तो सरकार का कहना था कि वो फोटोएं एक ही जगह खड़ी होकर ली गई हैं, उनके आधार के ऊपर वो आधार मान के, और हमारे पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर 6 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जो सामाजिक संगठन थे, गाँव के जो सरपंच से लेकर आम आदमी तक भी इनके साथ आकर उपायुक्त महोदय साहब से भी मुलाकात की और उनको अवगत कराया गया कि जो है पटवारी ने अपना कार्य बिल्कुल सही और सुचारू रूप से किया था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पटवारियों में देखा जाता है, कहीं उनको अरेस्ट किया जाता है तो कहीं उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो क्या सरकार कर रही है वो गलत कर रही है? क्या सरकार ने बगैर सोचे, बगैर किसी जांच पड़ताल के सीधा निलंबित? देखो, लगता तो ऐसे ही है। हमारे पटवारी निर्दोष हैं। ये कार्रवाई, ये जो जला पानी भराव है, इसके अंदर हर किले में जाना मुमकिन नहीं है। अगर अब भी सरकार नहीं चाहती, अगर कोई इन पर उचित कार्रवाई नहीं की, तो इसको हो सकता है राज्य कार्यकारिणी के आह्वान के ऊपर हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जो पटवारी अभी निलंबित हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। वास्तव में वो फोटो एक जगह की नहीं, हमने कई जगहों की फोटो ली थी, पर जल भराव 3-3, 4-4 फुट था, वहाँ अंदर जाने की कोई संभावना ही नहीं थी। जिन लोगों को समस्या हो रही है, जो लोग अपना कामकाज करवाने के लिए आपके पास आए हैं, वो अब निराश वापस जा रहे हैं अपने घर पे। सभी का काम निपटाएंगे हम, चाहे विशेष अपने छुट्टी वाले दिन आके निपटाएं। पटवारियों के काम वर्कलोड को देखते हुए तुरंत प्रभाव से हमारे हरियाणा में जो 6 पटवारी सस्पेंड किए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। 31 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड की गई थी किसानों को, और केवल पटवारियों को 15 दिन का टाइम दिया था। तो आप सोच सकते हो कि पटवारी केवल हरियाणा में 1400 पटवारी हैं। सरकार ने बिना इंक्वायरी किए हमारे पटवारियों को सस्पेंड किया। आने वाले समय में आपके जो पटवारी हैं जिनको निलंबित किया गया, अगर उनकी गलती पाई जाती है तो क्या रहेगा? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज चरखी दादरी जिले में, और यहाँ पर पूरे चरखी दादरी जिले के पटवारियों ने हड़ताल की हुई है। और हड़ताल करने का मुद्दा सिर्फ एक है, जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे हरियाणा से 6 पटवारियों को निलंबित किया गया था, उसी को लेके पटवारियों में रोष है। और पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिले में पटवारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। तो हमारे साथ दादरी जिले के सभी पटवारी मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्योंकि अभी नारों में हमने सुना कि हमारी मांगे पूरी करो, पटवारियों की मांगे पूरी करो, तो वो क्या कुछ मांगे हैं इनकी, उन सभी मांगों पर बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। जी, सबसे पहले प्रधान जी आपसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? कुलवीर सिंह नाम है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज दादरी जिले के सभी पटवारी एक जगह हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, 5 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गिरदावरी के वक्त भारी बारिश, वह आपने भी कभी कवर किया होगा, उस टाइम बारिश का सीजन चल रहा था, भारी बारिश और काफ़ी जल भराव था। उस स्थिति में पटवारी तो क्या आम आदमी भी वहां जाने की स्थिति में नहीं था। गिरदावरी का वक्त था, पटवारी ने वहां जाकर जो फोटो ली थी, जो उनके अनुसार जो कानूनी तरीके से जो फोटोएं ली थी, तो सरकार का कहना था कि वो फोटोएं एक ही जगह खड़ी होकर ली गई हैं, उनके आधार के ऊपर वो आधार मान के, और हमारे पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर 6 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें हमारा जिला चरखी दादरी का भी एक पटवारी शामिल था। तो हमारी जो एसोसिएशन थी, हरियाणा प्रदेश की जो पटवार एवं कानून गो एसोसिएशन थी, उन्होंने राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सभी से मिलकर और इसको पटवारियों को बहाल करने की जो मांग उठाई थी, और विपरीत परिस्थितियों में जो गिरदावरी की, उनका भी हवाला दिया था। उसके उपरांत जो है हमारे राज्य कार्यकारिणी के आह्वान के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर के ऊपर माननीय उपायुक्त महोदय के थ्रू हमने ज्ञापन भी सरकार को भेजा था कि भाई जो है हमारे इन 6 पटवारियों को तुरंत प्रभाव से जो है बहाल करने की कृपा करें।
करें, और ताकि हमारा जो है काम सुचारू रूप से चल सके, आम जनता जो है इसमें न पीछे। और जो जितने सामाजिक संगठन थे, जो भी जैसे हमारे ये पटवारी जो सस्पेंड किए गए थे, इसके जो सामाजिक संगठन थे, गांव के जो सरपंच से लेकर आम आदमी तक भी इनके साथ आकर उपायुक्त महोदय साहब से भी मुलाकात की और उनको अवगत कराया गया कि जो है पटवारी ने अपना कार्य बिल्कुल सही और सुचारू रूप से किया था। उस टाइम स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि प्रत्येक जो है जगह के पर हजारों एकड़ जमीन के अंदर पानी भरा हुआ था, इनकी कोई गलती नहीं है। बावजूद इसके भी पटवारी को जो है सस्पेंड कर दिया गया। आज इस हमारे जो है राज्य कार्यकारिणी के उनके ऊपर हम एक दिन का सांकेतिक धरने के ऊपर हैं। राज्य सरकार से हम विनती करते हैं कि हमारे पटवारियों को तुरंत प्रभाव से जो है और बहाल किया जाए ताकि आगे से काम सुचारू रूप से चल सके। प्रधान जी, जानना चाहेंगे क्योंकि देखा जा रहा है आज के दिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, तो हम भी देखते हैं लगातार न्यूज हम भी कवर करते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पटवारियों में देखा जाता है। कहीं उनको अरेस्ट किया जाता है तो कहीं उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो क्या सरकार कर रही है वो गलत कर रही है? देखो, आज इसका मुद्दा नहीं है, ये आपका मुद्दा होगा। आज हमारा मुद्दा है सिर्फ उन 6 पटवारियों को जिनको जो है पानी भरने के बावजूद जो है उनको गिरदावरी के माध्यम से जो किया था, आज वो मुद्दा है हमारा। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे उन 6 पटवारियों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है उनको बहाल किया जाए। तो क्या सरकार ने बगैर सोचे, बगैर किसी जांच पड़ताल के सीधा निलंबित? देखो, लगता तो ऐसे ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि बगैर सोचे ही कर दिया? नहीं, हम इसके लिए नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि बगैर सोचे कर दिया गया। हमारे पास तो लेटर आया है और उनका सस्पेंशन ऑर्डर आया है, उसके बाद हमारी राज्य कार्यकारिणी जो है उनसे मिली है, लेकिन अभी तक कोई हमारे को ठोस सबूत, ये कोई ठोस बात जो है नहीं की है। तो आप बता रहे हैं 5 दिसंबर का ये मुद्दा है, तो उसके बाद में आपके पास कोई नोटिस आया होगा या फिर कोई जांच पड़ताल के लिए कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी का नोटिफिकेशन आया? नहीं, अभी सस्पेंशन का ऑर्डर चल रहा है। उस पटवारी को जो है हमारे जांच के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं है। बगैर जांच के सस्पेंड? अभी तक कोई आदेश नहीं सरकार की तरफ से जांच का या कोई इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। खाली सस्पेंशन ऑर्डर है और वो सस्पेंड है। तो अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो विपरीत स्थितियों को देखते हुए जहां पानी का भराव था, आपकी मीडिया ने भी कवर किया हुआ है और वहां पर हमने फोटो भी भेजी है, फोटो भी देखी गई हैं, और जो सामाजिक स्तर के आदमी हैं उन्होंने भी आकर माननीय उपायुक्त महोदय के सामने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। जो वहां के परिस्थिति थी, ग्राउंड की परिस्थिति को देखते हुए वो सभी परिस्थितियों से अवगत कराया कि भाई पटवारी की इसमें कोई गलती नहीं है। अत्यधिक पानी भराव, जल भराव होने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वो है, इसमें पटवारी की कोई गलती नहीं है। आप इसको जो है बहाल करने का काम करें। तो जब आपको पता चला था कि पटवारी को निलंबित किया जा रहा है, क्या उस समय आप किसी अधिकारी से, कर्मचारी से या फिर सीएम साहब से मिले? नहीं, हमारे राज्य कार्यकारिणी ने जो है इसके ऊपर संज्ञान में लिया और राज्य कार्यकारिणी जो है अपने सत्र लेवल के ऊपर कार्य कर रही है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो राज्य कार्यकारिणी ने कई बार मिलने का समय मांगा, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। बार बार कहने के बाद भी लास्ट में हमने जो है सभी जिला विभूतियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा कि हमारे पटवारी निर्दोष हैं। ये कार्रवाई, ये जो पानी भराव है, इसके अंदर हर किले में जाना मुमकिन नहीं है। एक जगह से ही खड़े होकर 5-10 किले की फोटो उतारी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जल भराव 3 फुट 4 फुट जल भराव में अंदर से तो नहीं निकल सकता, हर किले के अंदर से। तो उसके बाद राज्य कार्यकारिणी ने अपने कोशिश की भी मुख्यमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिल करके इनके बारे में भी निर्दोष इनको बहाल किया जाए, लेकिन न तो इनको मिलने का समय दिया गया है, न इनको बहाल किया गया है। मजबूरन फिर सभी उपायुक्तों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। जब राज्य कार्यकारिणी ने मजबूर होकर के आज ये एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है, अगर अब भी सरकार नहीं चाहती, अगर कोई इन पर उचित कार्रवाई नहीं की, तो इसको हो सकता है राज्य कार्यकारिणी के आह्वान के ऊपर हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपने बताया 6 पटवारी सस्पेंड किए गए हैं, कहाँ के थे पटवारी? ये अभी सभी जिलों से अलग है। चरखी दादरी से एक है। अच्छा। और बाकी 5 जिलों से और हैं। हर जिले से एक पटवारी है। कुछ 6, कुल हरियाणा में 6 पटवारी। तो अब आपने कहाँ ज्ञापन सौंपा, कहाँ अभी हमने डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा था सभी जिलों ने एक दिन, और उसके बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इसलिए फिर मजबूर होकर के आज हमने सांकेतिक धरने पर बैठना पड़ा है। जी, बने रहिए प्रधान जी। तो अभी हमारे साथ जो पटवारी अभी निलंबित हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपको अमित कुमार पटवारी जी। कौन से गाँव से आप? मैं हल्का नीमली पे कार्यरत था जी। तो जब ये 5 दिसंबर को जब ये मुद्दा हुआ, तो उससे पहले कितने दिन पहले आपने वो फोटो वगैरह की वो करवाई?
जो क्षति पहले होती है ई गिरदावरी, वो होने के बाद में जब फसल खराब होती है उसके बाद में क्षतिपूर्ति पोर्टल होता है जी, उस पर हमें फ़ोटो अपलोड करनी होती है। कब की थी आपने? क्षतिपूर्ति पोर्टल जब हमारे पास उपलब्ध हुआ था तभी अगस्त में। हाँ जी। तो उसके बाद में 5 दिसंबर तक वो कार्रवाई चली, उसके बाद में आपको निलंबित कर दिया। हाँ जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे? बगैर, आप कह रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बगैर सोचे समझे ही निलंबित कर रही है। हाँ जी, पहले जांच करनी चाहिए थी भाई मौके की स्थिति क्या थी, वो मौके की स्थिति बगैर जांचे सस्पेंड की गई है। क्या वास्तव में ही वो फोटो एक जगह की नहीं थी? नहीं, हमने कई जगहों की फ़ोटो ली थी पर जल भराव 3-3, 4-4 फुट था, वहाँ अंदर जाने की कोई संभावना ही नहीं थी। गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद भी थे और कुछ किसान भी थे, तो वहाँ जाने की संभावना नहीं थी। तो अब क्या पूरा गांव आपके समर्थन? हाँ, पूरे गांव ने समर्थन में डी साहब को ज्ञापन दे दिया था मुख्यमंत्री के नाम पे, क्योंकि हमारे गांव में जल भराव था, वहाँ पटवारी का जाना संभव नहीं था। तो अब आप सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करते हैं? मेरी तो ये अपील है, हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, यही है। जी क्या नाम आप? रविंद्र कुमार, ऑफिस का नोदादरी। जी क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं आज एक दिन की हड़ताल पे यहाँ पे। ये चाहते हैं ये बहाल हो जाए पटवारी जी और काम काज अपना जो पेंडिंग है पूरा हो जाए। जी क्या नाम आप? हरिचरण पटवारी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप एक दिन की हड़ताल पर हैं, जिन लोगों को समस्या हो रही है, जो लोग अपना कामकाज करवाने के लिए आपके पास आए हैं, वो अब निराश वापस जा रहे हैं अपने घर पे, उनके लिए क्या कहना? हम उनके लिए कहना चाहेंगे वो थोड़ा इंतजार करें, हमारे साथ सहयोग करें। हम सभी का काम करने के लिए आए हुए हैं और सभी का काम करना चाहते हैं, सभी का काम निपटाएंगे हम, चाहे विशेष अपने छुट्टी वाले दिन आके निपटाएं। उनके लिए हमारे पूरी उन्हीं के साथ हैं, आश्वासन हम उन्हें देते हैं कि उनके कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो अब आपके साथी को भी निलंबित कर दिया गया है? जी, आज नहीं कई दिन हो गए निलंबित किए हुए और वो निलंबन काल में ही चल रहे हैं अपने। उनका भी घर परिवार है, उनको भी अपनी जो तनख्वाह है और जो ज़रूरतें हैं वो तनख्वाह के माध्यम से पूरी होती है। सस्पेंशन के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही उन्हें। तो अब अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो आगे क्या निर्णय लेगा? निर्णय लेगी हमारी स्टेट कमेटी लेगी, पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में से एक निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य से ही पटवारी निलंबित करे गए हैं। तो जो भी राज्य कार्यकारिणी फैसला लेगी हम उस फैसले पर अड़िग हैं, उनके साथ में हैं, और जो भी वो हमें बोलेगी हम सारे काम करने के लिए तैयार हैं। जी तो ये देख लीजिए, हम चरखी दादरी जिले में मौजूद हैं और पूरे जिले के पटवारी आज के दिन हड़ताल पर बैठे हैं और कारण इन्होंने साफ कर दिया है कि पूरे हरियाणा से जो 6 पटवारी निलंबित किए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में और भी बड़ा कदम इनके द्वारा उठाया जा सकता है। और इनका कहना है कि ये फोटो जो जिनके कारण इनको निलंबित किया गया है, ये एक जगह की फोटो नहीं थी। उस समय पूरे हरियाणा में पानी की तबाही मची हुई थी, तो खेतों में जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं अच्छी जगह देखकर वो फोटो उतारी गई थी, उसी के कारण इनको निलंबित किया गया है। तो प्रधान जी अब क्या कहना चाहेंगे, चलते चलते आगे क्या निर्णय लेना चाह रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि जितना हो सके इनके ऊपर विचार करके और 6 पटवारियों को बहाल किया जाए, ताकि इनका भी घर गुजारा चल सके और आम पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और अपना काम सुचारू रूप से ये करें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव पटवारी। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी जगह से? बालडा पटवारी हूँ मैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से हमारा निवेदन है कि वो पटवारियों के काम वर्कलोड को देखते हुए तुरंत प्रभाव से हमारे हरियाणा में जो 6 पटवारी सस्पेंड किए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, क्योंकि पटवारी बहुत विकट परिस्थिति में काम करता है। क्योंकि उस दौरान जो क्षतिपूर्ति पोर्ट पर 31 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड की गई थी किसानों को, और केवल पटवारियों को 15 दिन का टाइम दिया था। तो आप सोच सकते हो कि पटवारी केवल हरियाणा में 1400 पटवारी हैं और जिनके पास 31 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन करने का कार्य हो, तो किन परिस्थितियों में काम किया होगा। उसके बावजूद भी हमारे पटवारियों को, क्योंकि उस दौरान आपने भी देखा पूरे हरियाणा में बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था, कोई भी आदमी 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हो तो उसमें अंदर जा के गिरदावरी करना संभव नहीं है। अगर उसने की है, उसके हमारे जो पटवारी हैं अमित, इनके हल्के के लोग इनके समर्थन में उपायुक्त महोदय से भी मिले हैं और उन्होंने भी गुहार किया कि पटवारी का कार्य बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहने का मतलब ये है कि पटवारी हर काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक। जितना भी सरकार से संबंधित कोई भी योजना होती है, स्कीम होती है, वो आम नागरिक तक पहुंचाने का काम पटवारी करता है, गिरदावरी का कार्य करता है।
लोगों के डोमिसाइल बनाता है, जाति वेरिफिकेशन करता है, मुआवजा तैयार करता है। उसके बावजूद भी तो सरकार ने बिना इंक्वायरी किए हमारे पटवारियों को सस्पेंड किया। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस बात को ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द बहाल किए जाए। तो अब बात चल गई तो एक क्वेश्चन और हमारा रहेगा, क्योंकि क्या सभी पटवारी पूरे हरियाणा के एकजुट हैं? बिल्कुल, पूरे हरियाणा के अपने 22 के 22 जिलों में आज हमारा सांकेतिक धरना चला हुआ है और आज कोई भी पटवारी किसी भी कार्य दफ्तर में अपना काम नहीं कर रहा। सभी हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध है कि उनको बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया जाता है आने वाले समय में तो क्या रहेगा? देखो, ये जो भी फैसला है ये हमारी राज्य कार्यकारिणी का फैसला है। राज्य कार्यकारिणी जो भी फैसला करेगी, हम दादरी जिला उनके साथ हैं, जो वो आदेश करेंगे उसका पालना की जाएगी। जी, तो प्रधान जी, क्या पटवारियों की कमी है हरियाणा में? देखो, पटवारियों की जो कमी थी तो वो अभी हरियाणा सरकार ने जो है पटवारियों को नव चयनित पटवारी जो है वो लिए गए हैं। तो इसके साथ साथ हमारी एक दो मांगें और भी थी जो हमने हमारे उस मांग में दिया था कि हमारे जो LTC जो होती है उसकी भी हमारे राज्य कार्यकारिणी ने जो है मांग की थी। जो उस मांग LTC की मांग थी और हमारे जो गिरदावर जो साहब थे उनके 3 जो लगनी थी, इंक्रीमेंट लगना था, उनकी भी हमारी मांगे थी। जो नव चयनित पटवारी जो चयनित किए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्वयं बोला था कि हम आपको जो है जिस दिन से लेंगे उस दिन से आपको हम जो है भत्ते की वो आपको फुल तनख्वाह देंगे। तो हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की तरफ से वो भी एक मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसके साथ हम यही कहना चाहेंगे कि शायद भर्ती तो पूरी कर दी गई है, अभी वो नवचयनित पटवारी जो है लिए नहीं गए हैं, अभी ट्रेनिंग वगैरह करके और वो बैठे। तो आज जब आप पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं, तो जो हरियाणा के लोग हैं जो अपना कामकाज करवाने के लिए आपके पास आ रहे थे, आए भी हैं अपने घर से खर्चा लगाकर, तो उन लोगों तक अपनी सुविधा आप नहीं पहुंचा पाए आज, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इस बात का हमें दुख है और हम उनसे क्षमा याचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम पटवारी हैं, हमारा 24/7 काम चलता है। हम चाहते हैं कि ये तो सरकार के हाथ में कि जितना जल्दी जो है इनको कर दिया जाए, तो हम बिल्कुल चाहे रात हो दिन हो हम उनके परेशानी को जो है बिल्कुल 24/7 होकर हम उनके कार्रवाई करेंगे। हम हमारी जो राज्य कार्यकारिणी जो भी कहेगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े और साथ देंगे। तो अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे जिले के आज यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। शासन और प्रशासन से तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो 6 पटवारी जो किए हुए हैं उनकी जो है प्रशासन को भी जो है सरकार को बताना चाहिए कि वास्तव में जो स्थिति थी वो एक स्थिति जो है उस टाइम बारिश और पानी की वजह से जो है अनुरूप स्थिति जो प्रतिकूल स्थिति थी, तो वो सही स्थिति नहीं थी, जिसके कारण आप लोगों ने जो सरकार ने ये कदम उठाया है, तो उनको भी सहयोग और एक कहना चाहिए कि भाई पटवारियों को जो है बहाल किया जाए। अगर आने वाले समय में आपके जो पटवारी हैं जिनको निलंबित किया गया, अगर उनकी गलती पाई जाती है तो क्या रहेगा? नहीं, यदि गलती वो तो बाद का विषय है, इंक्वायरी के बाद का विषय है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उस बात के ऊपर हम अभी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि इंक्वायरी होने के बाद की बातें हैं ये। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ दादरी जिले के सभी पटवारी एक जगह मौजूद हैं और आज हड़ताल यहाँ पर की गई है पटवारियों के द्वारा, और इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो 6 पटवारी पूरे हरियाणा में निलंबित किए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। अगर आने वाले समय में इनकी कोई गलती पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई करने का काम करे। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।